कराची का एक और पुल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरकर जाबहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिली। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। काउंसलर कबीर खान का कहना है मुतालिका इदारों को गटर लाइन्स का इल्म ही नहीं था। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैन होल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुआएं देते रहे। वालिदा का कहना है बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन होल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब से नहीं था। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। अल्लाह और अवाम के सामने जवाब दे। अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी काउंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है। दोहरा मयार और मुनाफिकत नहीं चल सकते। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आ रहा। जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज। मेयर के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तजा वहाब ने कहा आपके प्ले कार्ड पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। पीपी रुकन ने अपोजिशन पर तंज किया किसी को शक है तो गिनवा देंगे किस यूसी को कितने ढक्कन दिए। सिंध असेंबली में नीपा चौरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के लिए फातिहा ख्वानी। शर्जील मेमन ने कहा बच्चे की जान मुजिबाना गफलत का नतीजा है। इसमें जो भी मुलव्वस हुआ सजा मिलनी चाहिए। सबसे कीमती चीज इंसान की जान है। हम हुकूमत में हैं, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा हल्फिया कहता हूं हुकूमत वाक़े की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी। इस वाक़े को भी सियासत की नजर न कर दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा BRT मुकम्मल होने तक सिंध हुकूमत और कितने शहरियों की जानें लेगी। आज पूरा शहर अफसुर्दा है और पीपल्स पार्टी सिर्फ वजाहतें दे रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, ये वाटर कॉर्पोरेशन की नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। ताउन अपने वसाइल से कुछ काम करे तो पूछते हैं पैसे कहाँ से आए। ये पैसे आपके नहीं आवाम के हैं। सिंध हुकूमत कब्जों के सिवा कुछ नहीं कर रही। जमात इस्लामी कराची के शहरियों को लावारिस नहीं छोड़ेगी। ऐलान कर रहा हूं आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी जब चाहे ऐलान कर दे। जो इज्जत अल्लाह ने फील्ड मार्शल के जरिए पाकिस्तान को दी है वो बेमिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फायदा भूल जाए फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए लंदन से उड़ान भर ली। वजीर आजम जुमेरात को लंदन पहुंचे थे जहां उन्होंने 7 मेडिकल चेकअप कराए। वजीर आजम ने लंदन में क़याम के दौरान कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं की। तीन सूबों से अफगान शहरियों को भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बार बार पैगाम दिया, पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करें। इनको विफाक की पॉलिसी पर अमल दरामद कराना होगा। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं विफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इनको बंद नहीं किया गया। लकी मरवत के नवाही इलाके कटुखेल में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक एहलकार शहीद, ASI समेत 5 जख्मी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमाके की मजम्मत। वजीर आजम ने कहा हुकूमत दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। सुहेल आफरीदी ने कहा हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है, ऐसे बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंज से गिरफ्तार अफगान शहरी कासिम का एतराफी बयान। कहा 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत आया। 2025 में सरा दरगाह में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने जिहाद की दावत दी तो उसके साथ शामिल हो गया। तालिबान कमांडर ने हमला करने का कहा, जिसके लिए मुझे और फारूक को ताजोड़ी में फौजी कले पर हमला करने के लिए रैकी करवाई, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर फौजी कले पर हमला नहीं कर सके। हम नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सेनेटर फैसल वारदा का कहना है हम सब की कोशिश होनी चाहिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर रहें। अगर किसी और नाम का कुरा निकलता है तो फिर वो सियासी नहीं हो सकता। अब भी इन्हें बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्करें मारते रहें। एक ही रास्ता है, आप सियासी तौर पर सदर और वजीर आजम के पास जाएं। हर मसले की चाबी सदर आसिफ अली जरदारी के पास होती है। मिस्र के वजीर खारजा का GOH हुआ दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल और डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मिस्री वजीर खारजा ने क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। ATC रावलपिंडी का शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स डी फ्रीज करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा हमने अलीमा खानम के बिजनेस और पर्सनल अकाउंट फ्रीज करने की इस्तदा की थी। अगर दीगर अकाउंट्स डी फ्रीज कर दिए जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट 4 माह की बुलंद तरीन सतह $6.4 अरब पर पहुंच गई। इजाफा नेटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में मजबूत तरक्की से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का बायस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडेड कैटेगरीज ने रफ्तार को आगे बढ़ाया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जितनी भी तरक्की कर लें, अगर आबादी का मसला मुनज़्ज़म तरीके से हल न किया तो GDP पर ही दबाव आएगा। वफाक और सूबे कुदरती आफात के लिए फंड्स फराहम करेंगे। काफ़ी डॉलर आ चुके, उन्हें नताइज से मुंसलिक करना होगा। हुकूमतों को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। पर्दे वाहिद के लिए जलाओ, घेराव और असेंबली बंद करने की बातें करने वाले कुछ नहीं कर सकते। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी की गुफ्तगू। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा रिकॉर्ड देख लें, उनसे ज्यादा किसी कैदी ने मुलाकातें नहीं की। दिल चाहता है पेशावर की सड़कें भी लाहौर जैसी हो। हमारे KP वाले भाई इन सहूलतों से महरूम हैं। KP हुकूमत शर की सियासत छोड़कर अपने शहरियों को तरक्की दे। यूनान कश्ती हादसे में गफलत साबित होने पर वजारत दाखिला ने FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर और 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मुल्तान एयरपोर्ट के डेप्यूटी डायरेक्टर की इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदा और तनख्वाह में तनज़्ज़ुली की सजा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिस हैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को भी सजा दी गई। नाक़िस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स, 1 असिस्टेंट डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर भी फारिग। 6 इंस्पेक्टर्स, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल्स और 5 कांस्टेबल्स की बहाली की अपीलें मुस्तरद। गैर हाजिरी पर LDC की बरतरफी बरकरार। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। काबीना का जाम चाकरो लैंडफिल साइट को जदीद बनाने और दीगर वेस्ट साइट्स को अपग्रेड करने का फैसला। महकमा तवानाई ने पुरानी सनतों पर सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स बनाने की तजवीज दी।
कराची औरंगी टाउन बलोच गोट में डाकुओं की फायरिंग से शहरी अब्दुल हन्नान जान बहक। पुलिस का कहना है 2 डाकुओं ने लूटमार करके शहरी की तलाशी ली। मकतूल के शोर मचाने पर लोग जमा हुए तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया, दूसरा फरार हो गया। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जान बहक अफराद की तादाद 83 हो गई। जामे कराची के असातिज़ा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस बिल 2025 को मुस्तरद कर दिया। ICCBS की जामे कराची से अलहदगी की शिक पर शदीद एतराज। साइंसदानों और असातिज़ा की वज़ीर आला सिंध से बिल वापस लेने की अपील। जामे कराची के अंजुमन असातिज़ा ने बुध को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा का कहना है हुकूमत नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई जामियात बनाए, मौजूदा इदारों को तो न तोड़े। कराची से लिए गए दूध के तमाम नमूने गैर मयारी और मुज़र सेहत निकले। किसी भी इलाके से लिया गया दूध का नमूना काबिले इस्तेमाल नहीं था। अदालती हुक्म पर मेंबर मुआयना टीम ने दूध के मयार से मुताल्लिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में पेश कर दी। अदालत ने लेबॉर्ट्री रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। पन्नू के थाना कैंट की हुदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस का कहना है अहलकार तारिक खान RPO हाउस पे ड्यूटी पर तैनात था। मकामी कबाइल ने शहीद पुलिस अहलकार की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। सिंध की पहचान अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। सिंधी यौम सकाफत पर मेहनती और मेहमान नवाज सिंधी बहन भाइयों को अहले पंजाब का सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी पैगाम में कहा, सिंधी टोपी, अजरक, मौसीकी और शायरी पाकिस्तान की सकाफती खूबसूरती में इजाफा करती है। सिंध की खूबसूरत और कदीम तहजीब सबके लिए कशिश और दिलकशी का बाइस है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम परेशान ना हो। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन अली ज़िया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को ऑफलोड किया जाता है जिनके दस्तावेज पर एतराज़ हो। भीख मांगने और जुराइम में मुलव्वस अफराद मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। भारत बांग्लादेश में 2009 में होने वाली बगावत में भी मुलव्वस निकला। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और भारत बांग्लादेशी फौजी अफसरान के कत्ल में मुलव्वस हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, ढाका में फौजी अफसरान और सिविलियंस के कत्लेआम में भारत मुलव्वस है। शेख हसीना के हुक्म पर बांग्लादेश राइफल्स की बगावत कुचलने के लिए 74 अफराद को कत्ल किया गया। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, कौम को 2009 के कत्लेआम की वजूहात से अंधेरे में रखा गया। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से कत्लेआम के हकायक सामने आ गए। सियासी पनाह पर तवील अरसे के लिए पाबंदी लगाने का इरादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तीसरी दुनिया के कुछ मुल्क अच्छे नहीं और जुराइम से भरे हैं। ऐसे मुल्क जिन्हें अपने आवाम की देखभाल तक नहीं आती, तो अमेरिका को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही और लोगों को मालूमात फराहम करना है। और डोमेस्टिक क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट और कराची ब्लूज मत मुकाबिल। लाहौर में पहले दिन खेल के इख्तिताम पर कराची ने 6 विकेट पर 285 रन बना लिए। उस्मान खान 80 और काशिफ भट्टी 11 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला फजल 88 और साद बेग 39 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली और मोहम्मद हसनैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी फाइनल देखने स्टेडियम पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद भी मोहसिन नकवी के साथ